हेलो एवरीवन, मैं सनी भोसले अभिपीडिया के इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जैसा कि हमारा पर चैप्टर के हिसाब से, पर टॉपिक के हिसाब से भी वीडियोस का काम चल रहा है, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो अब हमारा सफर पहुंच चुका है ज्योमेट्री की तरफ। लास्ट क्लास में हमने एंगल्स एंड लाइन एंड एंगल्स की बात की थी, और उसी सफर को आगे बढ़ाते हुए आज हम ट्रायंगल्स की बात करने वाले हैं। त्रिभुज के अंदर जो प्रॉपर्टीज लगती हैं उन प्रॉपर्टीज की हम थोड़ी चर्चा करेंगे साथ में, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को हम करेंगे भी। तो चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है मेरे पास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज इन द गिवन फिगर इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन एंगल ACD। ये आपको एक्सटीरियर एंगल पूछा जा रहा है। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है हम उसकी भी बात करेंगे। देखिए मुझे क्या दिया बच्चों, मुझे दिए सिंपल सी बात कि ये वाला एंगल दिया है मुझे ना, चित्र हम बना लेंगे दोबारा। A, ठीक है, B, C और AD। क्लियर। सो बेटा ये मुझे दिया 90 डिग्री, क्लियर, और ये मुझे कितना दिया 30 डिग्री। वैसे तो मुझे पता चल जाना चाहिए मुझसे कौन सा एंगल पूछ रहा है, मुझसे ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, बट इन्होंने अगर थीटा की बात कर लिया, थीटा दिया है तो हम थीटा को भी बना के देख लेंगे। डन। अब देखिए जरा, मुझे एक बात पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। डन। एंगल A कितना दिया मेरे पास 30 डिग्री, प्लस एंगल B मेरे को दिया 90 डिग्री, और प्लस इसको क्वेश्चन में थीटा बोला गया। डन। इज इक्वल टू कितना हुआ, ये 180 डिग्री हो गया। डन। तो बेटा ये कितना रह गया, थीटा इज इक्वल टू कितना हो मेरे पास 180 डिग्री माइनस ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया अपना 60 डिग्री। क्लियर। अगर ये 60 डिग्री हुआ तो बेटा मुझे एक अच्छी सी बात पता है कि एक लाइन है, लाइन के ऊपर एंगल कितना होता है अपना, लाइन के ऊपर एंगल होता है अपना, सॉरी 180 डिग्री नॉट 120 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होता है मेरे पास, 180 डिग्री होता है। डन। सो अगर इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इसके 180, तो ये कितना होना चाहिए मेरे पास, ये मेरे पास होना चाहिए 120 डिग्री, जो कि मेरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। देखो एक चीज और याद रखिएगा, एक होता है एक्सटीरियर एंगल, एक होता है एक्सटीरियर एंगल। देखो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है उसको समझते हैं ध्यान से। अब देखो जरा बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास कोई एंगल है, मेरे पास कोई ट्रायंगल है, दैट्स इट, मैं कहूँगा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। जैसे ये आपको 90 डिग्री दिया था और ये मुझे 30 डिग्री पता है, ठीक है, वो तो चलो थीटा निकालना था, हमने इसमें थोड़ी चर्चा कर ली प्रश्न में। अन्यथा हम क्या करेंगे, अगर मुझे ये एंगल निकालना तो ये एंगल क्या होगा, एंगल A प्लस ऑफ एंगल B। एक्सटीरियर एंगल होता क्या, एक्सटीरियर एंगल होता है एंगल बिटवीन द ओरिजिनल साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड एक्सटेंडेड साइड ऑफ द ट्रायंगल। इज दैट क्लियर। तो ये होता है मेरे पास। तो चलिए इसका मतलब ये कितना हुआ, 9 3 12 यानी 120 डिग्री। तो मेरा देखो दोनों तरफ से सही आंसर आ रहा है ना, तो बस यही मेरे पास आंसर ऑप्शन नंबर है। क्लियर है। सो चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्क्रीन पे क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास। चलिए, द वैल्यू, मैंने कहा था ना आसान आसान क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हुए चलेंगे, बस अब वही सीरीज है, मुश्किल क्वेश्चन भी आएंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस भी आएंगे आपके पास। डन। वादा है मेरा, अभी वीडियो का वादा आपके साथ, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे। वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज, अब देखो जरा ध्यान से, आपको पता है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आप बात करते हो, ये वही वाली बात है। देखो ये ऐसे दिया मेरे को कि ये मेरे पास है, ये दिया बेटा वाई, ये गिवन है, ये स्ट्रेटली दीज टू आर स्ट्रेट लाइंस, ये मेरी सीधी रेखाएं हैं। 80 डिग्री, ये है मेरे पास 50 डिग्री, और ये मुझे निकालना है, ये मेरा एक्स है। डन। देखो अब अगर मैं बात करूं एंगल वाई इजिकल टू कितना होगा, अगर मैं एंगल वाई की बात करता हूं, याद रखिए अगर दो लाइन्स है थीटा है तो ये एंगल भी मेरा क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। इसका मतलब क्या है कि एंगल वाई मेरे पास क्या आ गया, साफ साफ 80 डिग्री। ठीक है। सो अगर ट्रायंगल की बात करूं मैं, वाई डिग्री, वाई प्लस 50 डिग्री प्लस एक्स इजिकल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया बेटा। डन। सो वाई कितना है मेरे पास 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू क्या हुई मेरे पास 180 डिग्री माइनस ऑफ 130 डिग्री, 8 5 13, तो एक्स कितना हो गया मेरे पास 50 डिग्री। तो देखिए मेरे को क्या दिया, एक्स मेरे पास 50 डिग्री है और वाई मेरे पास 80 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है इसका आंसर। क्लियर। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत आसान सा प्रश्न था जो आपने किया है अभी। चलिए थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे। चलिए ट्राई करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को, प्लीज करिए, जरा करिए।
करिए करिए करिए, शाबाश। 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, करिए शाबाश। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर बात करेंगे। क्वेश्चन दिया इन अ ट्रायंगल ABC अ लाइन XY पैरेलल टू BC, मतलब कोई ट्रायंगल है उसके अंदर आपने क्या किया, कोई XY लाइन खींची जो किसके BC के पैरेलल है, AB एट X एंड AC एट Y, जो क्या कर रही है AB को X पे काट रही है और ABC को किस पे काट रही है बेटा, Y पे काट रही है। क्लियर। इफ BY बाइसेक्ट्स एंगल XY, से बाइसेक्ट का मतलब क्या है, बाइसेक्ट का मतलब है एंगल बाइसेक्टर के लाइन, किसी भी एंगल को दो बराबर भागों में बांटना बाइसेक्ट कहलाता है। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से मिली है। जब भी हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एक्सटीरियर की बात की थी, इसमें बाइसेक्ट वर्ड का यूज किया गया। डन। चलिए बात करते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं A B C, ठीक है, X और Y कोई लाइन है भाई, X और Y मेरे पास ये लाइन है मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया, XY पैरेलल टू BC और XY इज पैरेलल टू BC, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे को दी हुई है। पैरेलल के लिए हम दो बड़ी बड़ी लाइंस यूज कर सकते हैं। डन। BC इंटरसेक्ट AB एट X एंड AC एट Y। इफ BY बाइसेक्ट एंगल XYC, इसका मतलब अगर बात की गई BY की, BY बाइसेक्ट कर रही है एंगल किसको भाई, एंगल XYC, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बिल्कुल थीटा है। अब देखो मेरी बात सुनो, कभी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल बनते हैं ना, कैसे बनते हैं देखो, अगर ये पैरेलल लाइन से कोई ट्रांसवर्स लाइन, इसको ऐसे लाइन बोल ले सिंपल, इसको काटती है, तो भाई ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होता है मेरे पास, थीटा होता है। ये अगर बीटा है तो ये भी क्या होता है मेरे पास, बीटा होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ अभी भी साझा की है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, इसका मतलब मैं क्या बोलता हूँ बेसिकली, इसको मैं जेड फिगर बोलता हूँ, जैसे ये वाला फिगर ए ऐसे करके। क्लियर। ये वाला दैट इज अवर जेड फिगर। इज दैट क्लियर। सो यहाँ पे भी डायग्राम में भी देखो मुझे जेड फिगर दिख रही है, कौन से वाली, अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है और स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये दोनों तो बराबर हैं तो ये भी थीटा को। तो देखिए क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है, देन एंगल CYB, मतलब CYB कौन सा भाई, CYB मतलब ये थीटा है और किससे है CBY, CBY ये भी क्या है थीटा। तो आंसर कितना है 1:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा जो आपने अभी भी किया है। इज दैट क्लियर। दैट वाज वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमने अभी भी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए शाबाश इसको करिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहे हैं इन अ ट्रायंगल एंगल ए इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर किसी एंगल में, किसी ट्रायंगल में कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी आपका एक एंगल 90 से बड़ा है। क्लियर। इसका मतलब एंगल कुछ ऐसा है हमारे पास, मतलब मैं कुछ भी कहता हूं, ये एंगल कुछ भी ले लो आपको, BAC। डन। ये एंगल 90 से मेरा बड़ा है एंगल बी एंड एंगल सी मस्ट बी। अब मुझे देखो, अगर मैं कहूं, सपोज करो मैंने एंगल 100 डिग्री ले लिया, ठीक है, सपोज कीजिए, लेट अस सपोज मैंने एंगल 100 डिग्री लिया, आप कुछ भी मान लो, 91 मान लो, 90.5 मान लो, 90.1 मान लो, 180 से नीचे कुछ भी मान लो, ठीक है, और 90 से बड़ा। तो इसका मतलब मैं एक बात कह सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। क्लियर। अब देखो दूसरी बात क्या है कि एंगल ए मेरा कितना है 100 डिग्री प्लस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। सो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हुआ 180 डिग्री माइनस ऑफ 100 डिग्री इज इक्वल टू कितना 80 डिग्री हुआ। जब दोनों का योग ही मेरे पास 80 डिग्री आ रहा है तो डेफिनेटली ये दोनों के दोनों क्या होगा 90 से छोटे। समझ रहे हो ना क्या होगा, दोनों से छोटे। देखिए ऑप्शंस क्या है, एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज तो हो नहीं सकते, वन एक्यूट वन ऑब्ट्यूज कैसे, हाउ कैन दैट बी पॉसिबल, कैन नॉट डिटरमाइन, क्यों नहीं है, कर सकते हैं डिटरमाइन, क्योंकि ये क्या है दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों का सम जो आएगा बेटा वो 90 से कम आने वाला है। तो अगर एक ही ट्रायंगल आपका 100 से ऊपर चला गया, सॉरी एंगल, तो दूसरा भी अगर 100 से अगर 90 से ऊपर चला जाएगा तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में याद रखिए बेटा एक बात, किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स 90 से बड़े हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है।
एक हो सकता है बट दो नहीं हो सकते, क्योंकि दो अगर 90 से बड़े हुए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाएगी। अगर ये प्रॉपर्टी फॉल्स हो गई तो समझिए आपका क्वेश्चन भी वहीं पे संपूर्ण त्रुटिपूर्ण यानी गलत हो चुका है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी को समझें, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी पीडीएफ छोटी से छोटी बात भी आपको डेप्थ में बताता है, इसीलिए हम दूसरों से अलग हैं। याद रखिए इस बात को। क्लियर है? चलिए, क्योंकि कोई और होगा बता देगा हाँ चलो, बट हमें क्या, वो हमें क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि बच्चों को अच्छे से बताइए, बिल्कुल डेप्थ में बताना है। चलिए, ये उसी का एक उदाहरण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ एंगल्स ओवर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 1:4:7 देन द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल इज। देखिए मुझे क्या दिया गया, 1 4 7। क्लियर? यानी 1 4 7 क्या है, मुझे मैं मानता हूं ए है, एक बी है और एक सी है। देखो कुछ भी ले लो, जैसे मर्जी ले लो, ऐसे ले लेते हैं इसको, ए बी एंड सी। क्लियर? तीनों ट्रायंगल्स दिए हुए। मैंने कहा भाई क्या है, ये 1 है, ये 4 है और ये 7 है, यानी मैं मानता हूँ 1p 4p एंड 7p। इज दैट क्लियर कि मेरे पास 1p 4p एंड 7p है। इसका मतलब ए मेरे पास क्या है बेटा, p हो गया, b मेरे पास क्या हो गया 4p हो गया और c मेरे पास क्या हो गया 7p हो गया। यस और नो? इज दैट क्लियर? इसका मतलब अब क्या है, इसका मतलब इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना बेटा 180 डिग्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सो P प्लस 4P प्लस 7P बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो 7 4 11 12, सो 12P इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो ये कितना है 15। सो P की वैल्यू कितना है बेटे 15। तो मुझसे देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। तो लार्जेस्ट एंगल कितना है मेरे पास 7P। तो C इज इक्वल टू 7P बराबर 7 गुना 15। तो 15 7 कितना होता है बेटा 105 डिग्री। मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्लियर है? सो दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ट्रायंगल ABC साइड BC इज प्रोड्यूस टू D इफ एंगल ACD बराबर 100 डिग्री। मतलब आपको ये वाला एंगल दिया हुआ ना 100 डिग्री। डन? इफ BC बराबर AC, और आपको एक चीज और दी BC बराबर AC। चलिए बना लेते हैं इसको फिर एक बार। देखो भाई मुझे क्या दे रखा है, मुझे ट्रायंगल दे रखा है एक बढ़िया सा ABCD। मुझे दिया हुआ है कि ये एंगल कितना है। हाँ जी, अभी अभी बताया था आपको, जल्दी बताइए क्या होगा ये एंगल, जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी। हाँ जी कितना? अरे नहीं यार वो नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, किसे बिल्कुल सही बेटा, आपने बिल्कुल सही बोला है, ये होगा मेरा एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण बोलता हूं जैसे हिंदी में। क्लियर है? चलिए तो अब मुझे क्या दिया है क्वेश्चन में कि BC बराबर AC। इसका मतलब BC अगर बराबर, देखो एक प्रॉपर्टी और सुनो, अगर BC बराबर AC है तो कॉमन टर्म्स कैसी, तो एंगल B बराबर क्या होगा मेरे पास एंगल C। अच्छा समझ नहीं आया भाई? देखो अभी वीडियो से जुड़ना पड़ेगा, ऐसा मजा नहीं आएगा, है ना? आओ एनरोल हो जाओ, फिर बहुत बढ़िया बढ़िया बताऊंगा, बिकॉज क्वेश्चन में इतना ही बता सकता हूं आपको। ठीक है? सो एंगल B बराबर, सॉरी एंगल B बराबर एंगल A। ठीक है? सो अगर ये थीटा लिया तो ये भी कितना होगा थीटा होगा, नहीं होगा? क्लियर है? अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है एंगल ABC, मतलब मुझे थीटा बताना है, कहीं से भी निकला है। देखो अगर मैं बात करूं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है बच्चों 180 डिग्री। इसका मतलब अगर कुछ एंगल 100 डिग्री है तो डेफिनेटली ये कितना होगा आपके पास 80 डिग्री होगा, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर 80 डिग्री आ गया, चलो सपोज करो ये 80 डिग्री, सपोज क्या करो आएगी 80 डिग्री, इतनी तो अब आपको पता चली गया होगा हमारे साथ पढ़ते पढ़ते कि छोटे छोटे प्रॉपर्टीज बहुत काम की आती है बेटे पेपर में, एग्जाम के क्वेश्चन है आपके। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल A प्लस ऑफ एंगल B प्लस ऑफ एंगल ऑफ C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल A कितना थीटा प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्लियर? हाँ, सो ये कितना होगा 2 थीटा इज इक्वल टू 100 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री माइनस ऑफ 80 डिग्री विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। अगर 2 थीटा मेरा 100 डिग्री आया तो थीटा कितना होगा मेरा 50 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर है?
तो चलिए बहुत बढ़िया आंसर था ये। चलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना क्यों भूल रहे हो, जल्दी से जल्दी करो भाई, मजा ऐसे थोड़ी ना आएगा। जब तक आप करेंगे नहीं, आप लोग हमें इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो हम कैसे आपके लिए और अच्छा कर पाएंगे। हमें तो प्रोत्साहन चाहिए। हमारा प्रोत्साहन क्या है, कुछ मत करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतना ही काफी आप लोगों के फिलहाल। ठीक है, बाकी के बाद में क्वेश्चन में करते हैं फिर। चलो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी डी सी, ए बी डी सी, अच्छा ए डी बी सी, बी डी बराबर सी डी। चलो इसको एक बार बना लूँ मैं बढ़िया से, ठीक है, ताकि डायग्राम में कोई गड़बड़ ना हो। चलो भाई ऐसे करके बनाते हैं इसको, क्योंकि मैं प्राइमरी डायग्राम खराब नहीं करना चाहता। इसको ऐसे कैसे बना रहे हैं। तो ये कितना आ गया, ए बी सी, और ये क्या, डी। क्लियर। चलिए और क्या दिया बेटा मेरे को, मुझे दी बी डी बराबर सी डी, यानी बी डी बराबर सी डी। देखो यहां से मैं कुछ प्लॉट करूंगा, ये मुझे 27 डिग्री दिया हुआ है और ये मुझे कितना दिया, वाई दिया। क्लियर। देखो अगर मुझे बी डी बराबर सी डी दिया हुआ है, क्लियर, अगर मुझे बी डी बराबर सी डी दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, डी डी कॉमन, तो एंगल बी इजिकल टू क्या आ गया, एंगल सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना हुआ, 27 डिग्री हो गया, बिल्कुल हो गया होगा, यस और नो। क्लियर है। अगर बी डी बराबर सी डी है तो जो आपके पास कॉमन दिख रहा है उसको काट दो, जो बचा वो आपको एंगल का साइन देगा। क्लियर है। सो अगर बेटा एंगल बी बराबर एंगल सी हो गया, तो अगर मैं इन ट्रायंगल, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल बी डी सी, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। क्लियर है। तो ये कितना हो बेटा, बी कितना हो, 27 डिग्री प्लस 27 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। सो एंगल डी कितना आ गया बेटा, यहाँ से 180 डिग्री माइनस ऑफ 54 डिग्री। जल्दी से बता दो माइनस करके कितना आएगा, माइनस करो, मैं थोड़ी सारी चीज़ें करता रहूँगा। चलो 126 डिग्री। चलो भाई ठीक है, बिकॉज 54 6 60 10 70 10 80 26 हो गया, 100 और जोड़ दो। अब देखो जरा, तो ये कितना आ गया अपने पास 100। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी निकाला हमने। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। एक मिनट भाई, चलिए बच्चों नेक्स्ट चले। देखो इसका मतलब ये क्या होगा, ये कितना एंगल होगा, फिर 54 डिग्री होगा। मैं डायरेक्टली इसको एक्सटीरियर एंगल की टर्म्स में भी लेके जा सकता था, समझ रहे हो, इसको हम डायरेक्टली एक्सटीरियर एंगल के टर्म्स में भी लेके जा सकते थे। डन। अब देखो मुझे पूछ क्या रहा है, मुझे y की वैल्यू पूछ रहा है। अब मुझे एक चीज और दी है, मुझे दी है सी डी बराबर ए सी, यानी एंगल डी बराबर क्या होगा आपके पास, एंगल ए। इस ट्रायंगल की बात करो तो इन ट्रायंगल डी सी ए, इन ट्रायंगल डी सी ए की बात कर रहा हूं बेटा मैं। क्लियर है। डी सी ए, यानी अगर एंगल डी बराबर एंगल सी हो गया, ये बराबर ये हो गया, तो ये कितना हो गया, ये भी 54 डिग्री हो गया। तो इन ट्रायंगल कुछ बन रहा है मेरे पास, बिल्कुल जी बन रहा है। इन ट्रायंगल मैं किसकी बात करूंगा, सी डी ए या ए सी डी, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना होगा मेरे पास, 180 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो बेटा ये कितना होगा, एंगल ए कितना है 54 डिग्री प्लस ए भी कितना है 54 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो आपका एंगल वाई कितना होगा, 180 डिग्री माइनस ऑफ 108 डिग्री विच इज इक्वल टू 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर। तो ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों, एबीसीएन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस कौन सा ट्रायंगल होता है बताओ जरा आप, मुझे सारी चीजें मतलब हमें नहीं बतानी है ना। अच्छा, दो साइड वाला, बढ़िया। विद ए बी बराबर ए सी, ठीक है, दिया भी हुआ चलो क्वेश्चन में। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए बी बराबर डी सी, देन फाइंड एंगल बी सी डी।
BCD, कुछ क्वेश्चन में मिसिंग तो नहीं है मेरे पास? चलो देख लेते हैं जी, लग तो रहा अभी तक। चलो ABC एक ट्रायंगल दिया है, चलो ABC दिया मुझे, ठीक है। अभी मुझे कुछ नहीं पता। ये भाई BC को आपने किसको, BA इज, अच्छा BA को प्रोड्यूस किया, तो उसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। सो BA को प्रोड्यूस कर दिया मैंने D तक, क्लियर। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रोड्यूसर डिस्कस दैट AB बराबर AD। अब मुझे एक बात पता है, यहां से मुझे AB बराबर AC दिया हुआ। देखो इफ AB बराबर AC है तो मैं क्या बोलूंगा भाई कि एंगल B बराबर एंगल C है, ठीक है। तो अगर ये बराबर मेरे क्या है, ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्लियर है बात। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब नेक्स्ट क्या दिया मुझे, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि AB बराबर AD, कि AB बराबर AD, प्रोड्यूस सच दैट AB बराबर AD। लेट मी चेक इट, क्या AB बराबर AD का कुछ तुक्का बन रहा है? चलिए भाई, चलो ये कुछ ऐसा बना। अब मुझे AB बराबर अगर AD दिया है, सो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि AC बराबर भी AD होगा। अगर AC, क्योंकि देखो मेरे पास AB बराबर AD और AB बराबर AC है, तो AC बराबर AD हुआ ना, तो मेरे पास अगर A का खत्म होगा तो एंगल C इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, एंगल D हो गया। A कैंसिल हुआ ना, ठीक है। सो C बराबर किसका हो बेटा, C बराबर हुआ D के। अगर ये बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब दो ट्रायंगल है मेरे पास, इन दो ट्रायंगल्स में हम कुछ कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, मुझे कौन सा बताना है, मुझे बताना है B, C और D। मुझे मतलब मुझे थीटा प्लस बीटा बताना है, मुझे बताना है थीटा प्लस बीटा। आप कैसे कर सकते हो, देखो जरा, हाउ विल आई डू दिस, मैं कैसे कर सकता हूँ, एक बार देखिए जरा। देखो अगर मैं आपसे बात करूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, क्या ये 180 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें मैं क्या कर सकता हूं, देखो जरा ध्यान से देखिए। अगर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मेरे पास है और ये एंगल सारे के सारे मुझे बराबर दिए हुए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ऊपर देखो, मुझे थीटा प्लस बीटा बताना है। अगर मैं आपसे एक बात करूं इन ट्रायंगल, इसको मैं मिटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है मेरे पास, ठीक है। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल BCD में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है मेरे पास कि एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। बस बात खत्म होगी, यही तो चाहिए था मेरे को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैं मेरी क्वेश्चन बनाने वाली टीम को थैंक यू कहना चाहूंगा भाई, जो मेरी कंटेंट टीम है भाई, थैंक यू ऐसे क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, मजा आ गया क्वेश्चन करके यार मुझे भी, ठीक है। देखो एंगल B कितना है मेरे पास, थीटा। एंगल C कितना है मेरे पास, थीटा प्लस बीटा, ये तो मुझे निकालना है। और ये कितना हो गया एंगल D, बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। तो बेटा ये कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। सो थीटा प्लस बीटा कितना हो गया मेरा, 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, बिल्कुल ठीक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक्स अलॉट मेरी टीम, धन्यवाद बहुत बहुत इस तरह के प्रश्नों के लिए, क्लियर है, ताकि बच्चों को पता चल सके एक्चुअली हम अभी वीडियो पे पढ़ क्या रहे हैं। समझ रहे हो यार, ऐसे थोड़ी ना मतलब कुछ भी है कर दिया। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन यार, लाइक सब्सक्राइब है ना बनता है, बिल्कुल तो करो जल्दी से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ABC यार 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल A माइनस बी 15 डिग्री एंड B माइनस C 30 डिग्री, देन एंगल A इज इक्वल टू। कैसे करोगे भाई, करिए जरा इस क्वेश्चन को। हाउ विल डू दिस क्वेश्चन, हाउ विल डू दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, करो जरा। चलो करो करो, ट्राई करो, शाबाश। अब पानी भी ना पिए आदमी है, स्क्रीन से दूर हो गए सर, 1 मिनट में बोल दिया पानी ना पिए आदमी है ना, आधा घंटा हो गया बोलते बोलते भाई गला सूख जाए। चलिए प्लीज, चलो देखो मुझे क्या दिए, मुझे बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करना प्लीज मत भूलिएगा,
अपकमिंग एग्जाम्स का अपकमिंग क्वेश्चन हो सकता है आपका। देखिए मुझे अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूं, चलो पहले एक त्रिभुज बना लें भाई ए बी सी। तो यहां से सीधी सीधी बात तो ये निकली भाई, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी सबसे पहले कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया बिल्कुल हो गया ठीक है। एंड बी माइनस सी, देखो मुझे क्या दिया है, मुझे एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 15 डिग्री दे रखा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एंगल बी माइनस एंगल सी बराबर कितना 30 डिग्री दे रखा है। तो ये दो इंफॉर्मेशन मेरे को गिवन है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या मुझे सिंगल वेरिएबल ढूंढना है, मैं कहाँ से सिंगल वेरिएबल लेके आ सकता हूँ। देखो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कि एंगल ए, मैं फर्स्ट इक्वेशन को उठाता हूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस 15 डिग्री में लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे अगर एंगल बी की मैं वैल्यू लिख दूँ, एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे जरा अगर सी की बी इन टर्म्स ऑफ सी निकालो तो कुछ हो सकता है, चेक करो इसको एक बार कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो सेकंड इक्वेशन में आप क्या कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन में आप एंगल ए की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं कि एंगल ए तो आ गया मेरे पास, ये कितना आ गया एंगल बी। सो बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, क्या मुझे कुछ बी की वैल्यू गिवन है। सो देखो यहाँ पे अगर मैं एंगल सी की वैल्यू पुट करूँ, एंगल बी कितना मेरे पास, ये होगा एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस एंगल सी। अगर मैं यहाँ पे सी को पुट करूँ बी की टर्म्स में, क्योंकि बी इन टर्म्स ऑफ सी दिया हुआ है, एंगल बी इज इक्वल टू कितना मेरे पास 30 डिग्री प्लस एंगल सी, ठीक है। बी को यहाँ पुट कर दो जरा एक बार। सो एंगल बी मेरा कितना आएगा भाई यहाँ से 30 डिग्री प्लस एंगल बी कितना मेरे पास, एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है। बी यहाँ से निकल गया, इसको ए में पुट करते हैं, इसको यहाँ पुट करके देखते हैं क्या निकलेगा मेरे पास। चलो एंगल ए इज इक्वल टू 15 डिग्री प्लस एंगल बी, मैंने ये निकाला था ना। सो अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दूँ, क्या पुट करूँगा यहाँ पे मैं 15 डिग्री प्लस ऑफ 30 डिग्री प्लस ऑफ एंगल सी, तो ये कितना आ गया भाई बी एंगल सी प्लस 45 डिग्री, डन। सो यहाँ पे सी कितना आ गया मेरा एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस 45 डिग्री, तो ए आ गया मेरे पास एंगल सी प्लस 45 डिग्री, डन। क्या बी मेरे पास इन टर्म्स ऑफ सी है, यस 30 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बताओ क्लियर हुआ, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन था बेटा, क्लियर है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑफ सी प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, डन। सो 3 ऑफ सी कितना है 180 डिग्री माइनस ऑफ 75 डिग्री, जो कि कितना होता है मेरे पास 105 डिग्री। सो एंगल सी कितना आ गया मेरे पास 35 डिग्री। गॉट इट, यस और नो, प्लीज प्लीज यस और नो, क्लियर हुआ, जल्दी से बता दो बच्चों, यस बहुत बढ़िया। अगर मेरे पास एंगल सी मेरा 35 डिग्री आ गया तो मेरे से क्या पूछ रहा है, एंगल ए पूछ रहा है। सो एंगल ए कितना हो मेरा, एंगल है 35 डिग्री प्लस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर दिया हुआ, क्लियर। मजा आया क्वेश्चन करके, मजा तो आया होगा थोड़ा बहुत, है ना, 1%। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट। चलिए भाई नेक्स्ट क्या दिया है, इनर ट्रायंगल, ये तो रेशो का क्वेश्चन है, रेशो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम अभी करेंगे। देखिए मुझे क्या दिया, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी, इसको के मान लो। रेशो एंड प्रोपोर्शन में अच्छे से मैंने बताया, जो क्वेश्चन कराए होंगे, नहीं कराए नहीं देखे हैं तो जाइए और रेशो प्रोपोर्शन की वीडियोस खोलिए और उसमें देखिए, बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ बच्चों, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू के, थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू के, 6 ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू के। तो ए क्या हो गया k/2, एंगल बी क्या हो गया आपके पास k/3, एंगल सी क्या होगा k/6, इज दैट क्लियर। सो भाई ये क्या होगा k/2, k/3 और k/6। देखिए अब आपको क्या करना है, मेरे पास बचा 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/6। जब यहाँ तक पहुँच जाओ तो कुछ मत कीजिए, 2, 3 और जो 6 है, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म्स है इनका एलसीएम ले लीजिए,
कितना है एलसीएम 12, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी क्या कर दो 12 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया 2 4 6, तो कितना आ गया 6 4 एंड 2। इसका मतलब मेरे पास एक ट्रायंगल है बेटा, वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें एंगल्स का जो रेशो है मेरे पास वो है 6x या 6p ले लो, इसको ले लो 4p और इसको ले लो 2p। यानी यहां से सिंपल सी फिर वही बात, सिंपल रेशो निकल गया, फिर तो कोई गड़बड़ वाली बात ही नहीं भाई, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मेरा कितना 180 डिग्री यानी 6p प्लस 4p प्लस ऑफ 2p बराबर 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया 6 4 10 तो 12, तो 12p बराबर 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया 15 डिग्री। पहले भी 15 आया, तो तुम मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे भाई, ए कितना हो गया 6p, ए बराबर कितना बेटा, ए बराबर अपना 6p, तो 6 इंटू 15 बराबर कितना 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों ये, होपफुली क्लियर हुआ होगा, समझ भी आया होगा आपको ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं, चलिए क्लियर हुआ, चलो करो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए फटाफट जरा। चलिए 11 क्या कह रहा है आपको कि भाई इन द गिवन फिगर द साइड BC ऑफ अ साइड्स, द साइड BC ऑफ अ साइड्स ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस बोथ एंगल 1 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू, ओके द साइड BC, अच्छा ऑफ अ साइड ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, इसका मतलब ये कह रहा है कि कोई ट्रायंगल की साइड है भाई BC, उसको दोनों तरफ से प्रोड्यूस कर दिया गया। तो मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मान बताइए। बताओ भाई, मैं क्यों बताऊं, सारी चीज़ें मैं ही बताई जाऊं, आप कुछ नहीं बताओगे। बताओ जरा क्या होगा, बताइए जरा क्या होगा, अरे बता दो, चलो जल्दी से 10-15 सेकंड में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपने करना है। मैं सिर्फ निहार रहा हूँ आप लोगों को कि भैया क्या कर रहे हो, मैं सिर्फ निहार रहा हूँ आपकी प्यारी प्यारी शक्लों को, आपकी कापियों को देख रहा हूँ इनसे बैठा हुआ अंतर मन से। चलो देखो जरा अब क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं इन द गिवन फिगर द साइड्स BC ऑफ अ ट्रायंगल, साइड्स BC ऑफ अ ट्रायंगल, द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक्सटेंड कर दी कि समझ लो, मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रही है स्टेटमेंट में, बट कोई बात नहीं। चलो अगर देखो ये मैं ए बोलता हूँ, इसका मतलब ये मेरे पास क्या होगा, एंगल 1 बराबर कितना होगा बेटा, मैं बोलूँगा एंगल ए प्लस एंगल 5 होगा कि नहीं होगा, ये देखो होगा। अगर मैं एंगल 2 की, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल बन गया मेरे पास, एक्सटीरियर एंगल बन गया। सो अगर मैं एंगल 2 की बात करूंगा वो कितना होगा मेरे पास, एंगल ए प्लस एंगल 6, क्लियर होना चाहिए। अच्छा अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, अगर मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है मेरे पास 180 डिग्री है, क्लियर है। इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा, एंगल ए प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर कितना 180 डिग्री है, क्लियर है। ये चीज़ क्लियर हुई, देखो जरा ध्यान से, ये चीज़ क्लियर हुई, होनी भी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, अगर मैं ऐड करूँ एंगल ए, सॉरी एंगल 1 नॉट ए, क्योंकि मेरे को यही तो निकालना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो देखो ये कितना आया, एंगल ए प्लस एंगल 5 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 6, क्लियर। बट मुझे ये बात पता, अब यहीं से बस क्वेश्चन को पकड़ लेना आपने, छोड़ना ही नहीं है, 2 नंबर छोड़ने ही नहीं है, कि एंगल ए 5 6 कितना है मेरे पास 180 डिग्री, तो मेरा आंसर क्या गया, एंगल ए प्लस ऑफ 180 डिग्री। सारे पेचीदा क्वेश्चन है, कोई मतलब, मैं देखो एक बात हूँ, आप लोगों को जरूर लग रहा होगा कि क्या सर आसान क्वेश्चन है, बट बेटा करके देखना, ये एक से एक धमाकेदार बढ़िया क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चनों में अलग अलग लॉजिक लगा हुआ, अगर ध्यान से आप लोग सारे 11 क्वेश्चन को निहारोगे तो आपको पता चलेगा कि एक भी क्वेश्चन अभी तक सेम नहीं आया है, हर क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट लगाया है। यही आपके अपने अभिपीडिया का प्यारा बच्चों के लिए, यही अभिपीडिया की कोशिश रहती है हमेशा कि अगर एक क्वेश्चन डिलीवर हो तो उस क्वेश्चन में इतना कंटेंट दे दिया जाए कि अगले 4 क्वेश्चन करने की हिम्मत आ जाए। समझ रहे मेरी बात, और दावा है यहाँ से अच्छा कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है।
और बताइए क्या चाहिए, ये बताओ, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल ए एक्स, एंगल बी वाई, एंगल सी इज इक्वल टू वाई प्लस 20 डिग्री एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, देन द ट्रायंगल इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए जरा, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप, चलिए देखते हैं, बनाते हैं इसको फिर करते हैं। देखो भाई मुझे दिया एंगल ट्रायंगल ABC है ना, ये है A, ये है B और ये है C, डन। मुझे एंगल A दिया x डिग्री, अच्छा ये दिया है मुझे y डिग्री, और एंगल C दिया मुझे y प्लस 20 डिग्री। वैसे मुझे तो पता है इसका क्या आंसर आ गया है, ठीक है, पढ़ते मुझे पता चल गया, बताऊंगा थोड़ी देर में। अगर आज मुझे लगा बताना चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और मुझे क्या दिया है 4x माइनस वाई, पहले इसी को उलझ लेते हैं जरा। एंगल A, और नोट्स अच्छे से बनाने भाई, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस y प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। सो x प्लस 2y आ गया तो मेरे पास है ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 20 डिग्री। क्लियर। सो कितना आ गया मेरे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 160 डिग्री। क्लियर। अब दूसरी बात देखो, मेरे को क्या दिया हुआ, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। क्लियर। सो क्या मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, सोच के देखो, या 2 से। मुझे क्या निकालना है, मुझे मतलब एंगल, राइट एंगल, मुझे एक्स और वाई दोनों निकालने हैं। सो इसको मैं जरा क्या करूँ, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कितना होगा, 8x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 डिग्री, और ये कितना है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 160। डन। तो दोनों को ऐड कर दो, 9x बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। तो x कितना आ गया मेरे पास, 20 डिग्री। क्लियर है। अगर x मेरा 20 डिग्री आ गया तो मेरे को y निकालना है। सो 20 डिग्री प्लस 2y 160 डिग्री। सो 2y बराबर कितना हो गया बेटा, 140 डिग्री। सो y कितना आ गया आपके पास, 70 डिग्री। क्लियर है। ये तो मुझे कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है। क्लियर है। सो ये कितना आ गया, 70 डिग्री। तो मुझे क्या पता चल गया, एंगल x प्लस ऑफ एंगल y प्लस एंगल y प्लस 20 डिग्री, यही था ना मेरे पास। तो देखो ये कितना मेरे पास 20 डिग्री, ये कितना आ गया 70 डिग्री। तो डेफिनेटली ये क्या होगा मेरे पास 90 डिग्री। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो y 70 x 20 और आपका जो x प्लस 20 ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री होगा। क्लियर है। तो इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या आपके पास समकोण त्रिभुज। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। चलो भाई करो इस क्वेश्चन को। इट इज गिवन दैट एंगल डी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, देन आपको क्या निकालना है भाई, मुझे यानी ए बी सी निकालना है। इसका मतलब मुझे ए और बी तो मुझे निकालना है। उसके बाद मुझे ए दिया हुआ 130, बी दिया हुआ 110। अब आपको बताना है कि दोनों ठीक है या दोनों गलत है। ठीक है। तो चलो करिए, करो बेटा इस क्वेश्चन को बढ़िया से करिए। चलिए देखिए, मुझे क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे रखा है, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना ले फिर जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है। ये ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। डन। सो मुझे क्या दिए, डी कौन सा, ये वाला एंगल कितना दिया बेटा मेरे को, 70 डिग्री। बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्डिंग, बोल रहे हैं आप। एंगल बी कितना दिया, 120 डिग्री। ठीक है। चलो जी, आंसर आना शुरू हो गया मुझे लग रहा है ना। एक्सीडेंट एंगल अगर समझ आ गया होगा तो फिर उत्तर आ जाएंगे आपके। ये कितना हो बेटा, 120 डिग्री। क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से, अब बिल्कुल ध्यान से एकाग्रचित्त होकर सुनना है। अगर मैं बात करूं कि एंगल सी मेरे पास एक्सीडेंट एंगल होगा, बिल्कुल होगा। यानी एंगल सी किसके बराबर होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होगा बेटा एंगल ए प्लस ऑफ एंगल बी के बराबर। क्लियर है। तो ये कितना 70, तो डेफिनेटली कितना होना चाहिए, 50 डिग्री। क्या दिक्कत है, फिर होना चाहिए 50 डिग्री। तो कि मेरे पास अगर ये 50 डिग्री है तो मेरे को क्या निकालना है, ए बी दी, सॉरी सी, नॉट बी, इट्स सी। ठीक है। तो अगर ये दिया है तो ये कितना आएगा, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल 50 हो गया, तो ये कितना होगा, डेफिनेटली 130 दे दो। यहां से मुझे साफ साफ पता चल गया कि एंगल सी मेरा कितना हो गया, 130 डिग्री। ठीक है।
तो ये ए ऑप्शन मेरा हो सकता है, बट अभी मैंने बी नहीं निकाला। चाहता हूं मैं बी नहीं निकाल लूंगा, मैं मार्क नहीं करूंगा, याद रखिएगा मेरी बात, क्योंकि अभी मेरे को ए और बी दोनों की इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आपने ए निकाल के एक मार्क कर दिया तो सी की इंफॉर्मेशन के लिए क्या है मार्क करेंगे फिर आप। तो मार्क करने से पहले थोड़ा सा धैर्य रखें, हमेशा हमेशा धैर्य रखें। 2-4 सेकंड के धैर्य से आपका पेपर नहीं, पूरा पेपर इनकम्प्लीट नहीं होगा, समझ रहे, बट क्वेश्चन जरूर गलत हो जाएगा। 2 नंबर जाएंगे सीधे, 2.5 नंबर, 2 तो सही हो सकते, दादा अपने एग्जामिनर को दे दिया कि ले लो जी सर ले लो, हमें नहीं जरूरत है ना, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। अब देखो मुझे क्या दिया भाई, सी निकल गया। अगर ए की बात करोगे, देखो क्या मैं बात करूँ, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना होगा आपके पास 110 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो गया, एंगल ए कितना आ गया अपने पास 110 डिग्री। देखा दोनों आगे। अब क्या ऑप्शन है, ये बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर बच्चों इस क्वेश्चन का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं बेटा मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन तो अभी भी करके आए हैं हम, जरा बता दो रेशो वाला में कैसे करोगे, जल्दी करो, 10-15 सेकंड दे रहा हूँ, करो शाबाश। हाँ मैंने देख ली है, 100 वॉच चल रही है मेरे सामने, घड़ी चल रही है। आप बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्या दिया है मुझे, मैं फिर वही बात करूंगा, मैं फालतू का ट्रायंगल नहीं बनाने वाला। 2x रेशो 3x रेशो 4x, मुझे यही दिया, और तीनों का सम कितना 180 होना चाहिए। तो 2x प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 4x इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। 4 5 से 7 और 9x इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, लार्जेस्ट एंगल यानी 4x। तो 4x कितना होगा बेटा मेरे पास 4 × 20 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। इज क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा मुझे, ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड अदर इज 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। ठीक है, मैंने माना लेट स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, मैंने माना कि मेरे 3 एंगल है भाई, ए बी और सी, और सी को मानने वाला है स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया स्मॉलेस्ट एंगल। डन, ये मेरा क्या बेटा स्मॉलेस्ट एंगल। क्लियर। अब देखो जरा इसका मतलब क्या कह रहा है, ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। मैंने माना फिर ये कितना हो गया 2x हो गया। कोई भी ए और बी में सोच रहा है, स्पेसिफिक तो नहीं दिया, तो आई कैन टेक एंगल बी एज अ ट्वाइस एंड अनदर इज 3 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना हो गया 3x। बात ही खत्म हो गई क्वेश्चन की, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। लो इतना सा ख्वाब है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, तो सारे के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन देंगे तो फिर करेगा सॉल्व कौन है 3x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू कितना बेटा 180 डिग्री। सो ये कितना हो गया 3 तो 5 1 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना आ गया मेरे पास, अगर x मेरे पास 30 डिग्री आ गया तो मुझसे क्या पूछा स्मॉलेस्ट एंगल ही पूछ रहा है, विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री। इज दैट क्लियर। तो चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा ये। चलिए अब 2-3 प्रश्न ही बचे हैं, फटाफट करते हैं इनको। अब ये क्वेश्चन जितनी मैं तारीफ करूं क्या उसकी जिसने क्वेश्चन बनाया, यानी एसएससी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आती है, और उन्हीं क्वेश्चंस में से ही आई थिंक एसएससी मेंस में आया क्वेश्चन है, लेवल देख के, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। करिए जरा शाबाश, करो बेटा इस क्वेश्चन को। चलिए करते हैं क्वेश्चन। जल पी लिया गया यानी। चलिए देखो मुझे क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन है ए बी सी डी। क्लियर। और ये मुझे कितना दिया 71 डिग्री दिए। सो सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, एंगल ए एक्सटीरियर एंगल है, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। ये क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल हो गया। डन। अब देखो नेक्स्ट बात क्या दिया क्वेश्चन मुझे दिया AD बराबर BD। देखो अगर AD बराबर मुझे BD दिया हुआ तो पता क्या करना है बस। सो एंगल A बराबर एंगल B होगा, यानी ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। अगर मैंने इसको थीटा माना तो बेटा ये तो थीटा होना चाहिए, यस और नो।
अगर मैंने इसको बिल्कुल पेन कॉपी छोड़ दो 2 मिनट के लिए, कुछ नहीं जा रहा, बाद में रिकॉर्ड दोबारा देख लेना रिमाइंड करके, बट 2 मिनट के लिए पेन कॉपी छोड़ दीजिए प्लीज, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना बार बार नहीं समझ आएगा, एक बार समझ लो, नोट तो करते रहोगे, नोट तो खुद भी बेटा समझ के कर लोगे, बट प्लीज 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 अभी कॉपी पेन को छोड़ दीजिए 1-2 सेकंड, थोड़ी देर के लिए। डन। देखिए मुझे दिए AD बराबर BD, यानी मुझे बराबर दिए AD बराबर कौन सा BD, तो यहां से मुझे क्या पता चला कि एंगल A बराबर एंगल B होगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दूसरी चीज देखिए, अगर मैं इस एंगल को देखूं, अगर मैं बात करूं, देखो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, A, मैं बात कर रहा हूं ABD, तो क्या ये एक्सटीरियर एंगल होगा? हाँ, मुस्कान आई ना धीरे धीरे, बिल्कुल, है ना, थोड़ी हंसी आई होगी मुंह पे, क्या हाँ हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अगर ये एक्सटीरियर एंगल होगा तो ये क्या होगा, थीटा प्लस थीटा, यानी कितना, 2 थीटा। बहुत बढ़िया, जिन जिन बच्चों को समझ आ गया था हाथ खड़े करो जरा आपने। हाँ जी, अच्छा आ गया था समझ? हाँ मुझे भी आ गया था भाई, लो मैं भी हैंड रेज कर लेता हूँ, फिर बोलोगे कि सर ने तो हैंड रेज किया नहीं है ना, फिर सर की लड़ाई भी तो करनी है। चलो नेक्स्ट बात देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्या दी है, और BD बराबर AC, अगर मुझे BD बराबर AC दिया हुआ है, अगर BD बराबर AC, तो BD और AC में तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा मेरे पास, तो AD और AC में आ रहा है, सो AD बराबर, अगर AC दिया तो इसका कोई यूज नहीं है, तो AD बराबर AC दे तो D बराबर C हो सकता है मेरे पास, बिल्कुल। अगर ये बराबर हो गया तो ये भी कितना हो गया, थीटा। मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल, अगर आपको ना पता चले ADC की बेटा हम बात कर रहे हैं। इज क्लियर? वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल AD एंड C। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, अगर ये थीटा हो गया तो अब मुझे एक बात बता दो, एक्सटीरियर एंगल कितना दिया बेटा, 70। अब देखो दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न के प्रोस्पेक्ट में। देखिए मुझे क्या दिया है, मुझे ये दिया है, मैंने माना ये A है, ये B है और ये C है, और ये मुझे 71 डिग्री दिया हुआ। तो अगर ये 71 डिग्री दिया हुआ है, इसे भाई साहब को यहाँ लिख लें, अगर ये जगह नहीं मिल रही है तो ये क्या होगा, एंगल B प्लस ऑफ एंगल C होगा। और यहाँ पे मेरा एंगल B कितना, जल्दी बताओ, और एंगल C दोनों बताना जल्दी आपने। ये है मेरे पास थीटा, ये है मेरे पास 2 थीटा, और ये किसके बराबर है, 71 डिग्री, तो 3 थीटा बराबर कितना आ गया, 71 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी लिखोगे, 71 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। मेंस में इस लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, CHSL में भी मिल सकता है अगर पेपर का लेवल बढ़ता है तो। इज दैट क्लियर? CPO में डेफिनेटली मिलेगा बेटा। तो मुझे अब क्या बताना है, मुझे वैल्यू बतानी है C की, तो C कितना है मेरे पास, तो C इज 2 थीटा, यानी ट्वाइस ऑफ 71/3 विच इज इक्वल टू 142/3 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर बेटा C या B यहाँ पे बिल्कुल सही है मेरा उत्तर। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन नंबर B मेरा बिल्कुल सही है। तो बहुत बढ़िया, देखो कितना फैंटास्टिक क्वेश्चन था ना। चलिए लेक्स्ट पे चलते हैं, नोट्स आपने बनाई लेंगे होपफुली। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मैं बढ़ने लगा हूँ, फटाफट कीजिए 17 क्वेश्चन, फिर आगे बात करते हैं। चलिए 17 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 17 क्या कह रहा है मेरे को, देखो, इन द गिवन फिगर AM एंड AD, यह इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए मुझे क्या दिया, A B C D और M, ये 63 डिग्री। डन। अब देखो ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या दिया, मुझे AD बराबर AM बराबर AD दिया हुआ, यानी AM, अगर AM बराबर AD दिया है, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, AMD, ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल, तो मैं क्या बोलूँगा, एंगल M बराबर एंगल D, ये दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो चलो पहले हम निकाल लेते हैं। देखो और मुझे क्या दिया हुआ, एंगल B इज इक्वल टू 63 डिग्री, CD इज एंगल बाय सेक्टर, CD अगर एंगल बाय सेक्टर है तो ये अगर ये थीटा हुआ तो बेटा ये भी कितना हो, थीटा हुआ। एंगल बाय सेक्टर लाइन क्या करती है, दोनों ट्रायंगल्स, दोनों एंगल्स को या किसी भी अपना ट्रायंगल के एंगल को दो बराबर भागों में बांट देती है, वो क्या होती है आपकी एंगल बाय सेक्टर लाइन या रेखा। चलिए अब देखो, अगर मैं बात करूं इस एंगल D की, देखो ध्यान से देखिएगा, देखो ये B है, ये D है और ये C है, ठीक है, ये 63 डिग्री रहा और ये रहा बेटा थीटा। तो क्या ये मेरे पास एक्सटीरियर एंगल होगा, मैंने क्या बताया था एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन एक्सटेंडेड लाइन एंड ओरिजिनल लाइन। तो ये कितना होगा आपके पास, 63 प्लस एंगल C, तो ये कितना हो गया 63 डिग्री प्लस थीटा, सॉरी थीटा, तो ये भी कितना होगा 63 डिग्री प्लस
थीटा हो गया। 63 प्लस थीटा लिख रहे, नहीं दिख रहा, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको। चलो मैं यहीं से कोरिलेट कर देता हूँ कि दोनों एंगल सेम है, बिकॉज लिखूंगा तो फिर आ नहीं जा रहा। और नेक्स्ट क्या दिए, ठीक है, एडी बराबर ए एम, एडी बराबर ए एम, तो मुझे दिया अब ए एम एम ए सी मुझे ये बताना है। देखो अगर मैं आपसे बात करूँ बीटा मान लूँ मैं, ठीक है, सो अगर मैं ए एम सी बनाता हूँ, देखो ए डबल एक्सीलेट एंगल का क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो ये, देखो अगर ये ए है, ये एम है और ये सी है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया बीटा और ये कितना थीटा, तो क्या ये एक्सीलेट एंगल होगा, ये कितना होगा थीटा प्लस बीटा। लो जी आंसर हो गया अपना, ठीक है। ये एंगल कितना आ गया यहाँ, अगर मैं इस एंगल से देखूं तो थीटा प्लस बीटा आ गया, तो बराबर कर दो दोनों को, तो 63 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। मैं बात करता हूँ ये ट्रायंगल कौन सा बेटा, एम ए सी की बात करें, और ये कौन सा ट्रायंगल की बात करें, ए डी एम की, ठीक है, दोनों के बराबर थीटा से कटा थीटा, तो बीटा कितना आ गया आपके पास 63 डिग्री, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है बेटा इस प्रश्न का। क्लियर है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं फटाफट। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे और क्वेश्चन नंबर 18, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और मजा तो आपको आया ही होगा। देखिए क्या दिया है, इन द गिवन फिगर बी सी बराबर ए सी बराबर ए डी, तो मुझे क्या दिया वो देखो, ये मुझे वैसे ही क्वेश्चन लग रहा है जैसे हम अभी करके आए हैं, तो होपफुली आप कर पाएंगे, ठीक है। ये दिया ए बी, अब सी थोड़ा इधर हो गया, सी डी, मुझे क्या बताना है भाई, एक्स की वैल्यू बतानी है, यानी ये बताना है मुझे, ठीक है। सो ये ई है मेरे पास और ये कितना दिया 81 डिग्री। देखो अगर मेरे पास ये दोनों बराबर है, ठीक है, मेरे पास क्या बराबर है, बी सी बराबर ए सी, बी सी बराबर ए सी है, तो एंगल बी बराबर एंगल ए होगा, ठीक है। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, क्लियर है। तो ये कितना होगा 2 थीटा होगा, ठीक है। अगर ये 2 थीटा हो, बिकॉज एक्सीलेट एंगल दोबारा नहीं बताऊंगा, ये बता दिया मैंने और आपको ऑलरेडी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या दिया मुझे, और मुझे दिया है ए सी बराबर ए डी। अगर ए सी बराबर ए डी दिया है मुझे, तो ए कैंसिल हो गया, सी बराबर डी आ गया, सी बराबर डी आ गया, तो यानी ये भी कितना होगा 2 थीटा हो गया। अगेन फिर वही बात जो मैं बोल रहा था, 81 डिग्री ये थीटा हो गया, ये भी कितना होगा 2 थीटा, तो 3 थीटा, ये कितना हो गया बराबर 3 थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 27 डिग्री। अगर बेटा थीटा की वैल्यू 27 डिग्री आ गई तो मेरे से क्या पूछ रहा है ये 2 थीटा, यानी एक्स बराबर कितना है मेरा 2 थीटा, विच इज इक्वल टू 2 इंटू ऑफ 27 डिग्री विच इज इक्वल टू 54 डिग्री। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है ये आपकी रेंज का, क्लियर है। सो प्लीज 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 आज के लिए इतने, प्लीज 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 इतने आउटस्टैंडिंग क्वेश्चंस के बाद तो यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो प्लीज बनता है ना यारो, है ना। तो प्लीज आपका बड़ा भाई, आपका सर, आपका मेंटर हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्री की एक और बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।